اللہ وبرکاتہ۔ کیسے باجی آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ باجی دعا پڑھا دیں گے پلیز؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Over to Anju. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ۔ Welcome my dear sisters. Monday morning 31 sisters are present. الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو اپنی رحمت میں، اسپیشل رحمت میں ڈھانپ لے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم، اپنی برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو ہدایت نصیب کرے انشاءاللہ۔ سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے، تلاوت کے ساتھ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ آ رہی ہے نا آواز باجی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي آيات محكمات۔ آواز جا رہی ہے؟ اچھا باجی میں سٹاپ کرتی ہوں۔ بہت اچھی تلاوت ہے۔ وہ شانو لگاتی تھی نا، وہی ہے جی۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی باجی ہو گئی، ابھی بیچ میں کٹ ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں۔ اچھا، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ آل عمران۔ شمیم اقبال is the host for the day انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمیم kindly share the screen۔
शुरू करे बाजी। बेटा ये है ना अल इमरान नहीं है, हाँ आल इमरान है ना, बराबर। हाँ खड़ा जबर है ना अलिफ पे। यस मैंने शमी, वो अभी जो मैंने पहले लगाई थी ना वो सही था, ये वाला आप मत लगाना, ये वाला जो है ना इसमें गलत है। डबल ए करेंगे तो सही हो जाएगा। वो लोग वहां से ले लेते हैं। हाँ, ये देखो ये वाला अरबिक है ना, ये वाला लगा सकते हैं। खड़ा जबर है जी, इसको अभी वैसे भी आप आयतें लगाओगी ना, तो आप आयतें लगाइए। मैं शुरू करती हूँ आयत नंबर 1 से। ये अरबी में भी सही नहीं है, हाँ वो कुरान शरीफ में है ना वो सही है। हाँ बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम दिख रहा है आपको स्क्रीन पर अभी? जी जी, आयत नंबर 1, जैसे हम सूरत अल बकरा की आयत नंबर 1 पढ़े थे, सेम टू सेम। पहले इसका वर्ड टू वर्ड एक आयत का कर लेते हैं, देन इसका अहादीस भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अलिफ लाम मीम, इसके बारे में हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं, तो आप में से कोई बताएगा अलिफ लाम मीम का मीनिंग क्या होता है? एनीबॉडी? तुमको सर्दी है? हम लोग तो वर्ड टू वर्ड क्लास सीख रहे हैं ना, तो चलिए इसका मीनिंग बताइए नसरीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो मुख्य क्लास है, इसका मीनिंग किसी को नहीं मालूम है। ये अल्लाह ताला की नहीं, डिस्टरबेंस है आपकी तरफ से। चांद आंटी बोलिए। जी ये they are unknown words only kept with Allah. They are called some word huruf muqaddas something, हाँ। And हर लफ्ज का 10 नेकी है। अलीफ की 10, लाम की 10 और मीम की 10, ये 3 पढ़ने में साथ में 30 नेकियां मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जरीन आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हुरूफ मख्तात है और इसके मीनिंग सिर्फ अल्लाह को ही मालूम है, और इसका हर हुरूफ का 10-10 नेकी है। यस अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब सही हो अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें कहते हैं हुरूफे मुक़त्तआत। हुरूफे मुक़त्तआत नहीं, मुक़त्तात नहीं, मुक़त्तआत। उसको इंग्लिश में, आप इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग लिख के और सबको बोलिए, बोलने के लिए किसी ने भी सही नहीं बोला है आपके अलावा। जी बोलना नहीं आता है हमको, लेकिन ये तो सीखना पड़ेगा ना, सब सूरतों में है ना बेटा। जी जी बिल्कुल, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन भी की ताकि हम अच्छा किए, मगर है जी ना इसका इंग्लिश में स्पेलिंग सुरैया होएगी तो लिख देगी सही। जी बाजी, सुरैया को मैं चेक मुक़त्तआत, जी मुक़त्तआत बाजी के पीछे पढ़िए सब लोग। हाँ मुक़त्तआत, ये आना जरूरी है, आपको बोलना जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सूरत इसी से शुरू होती है ना। और ये अलीफ लाम मीम भी सही नहीं कहा आपने, मेरे पीछे बोलिए। देखिए हम तजवीद तो नहीं सीख रहे हैं और हम सिखा भी नहीं रहे हैं तजवीद, वो तो बहुत बहुत मुश्किल है, उसको अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। और अल्लाह को वो तिलावत बहुत पसंद है जो खुश इल्हामी से की जाती है, अल्लाह उसको कान लगा के सुनते हैं। तो हमको तो पूरे में तो हम नहीं ख्याल करते हैं तजवीद का, मगर इसमें तो अलीफ, इसको आप मेरे पीछे पढ़िए, अलीफ लाम मीम पढ़िए, जो भी अलीफ ओपन है। अलीफ लाम मीम, नहीं नहीं नहीं, मीम के पर जैसा वो है ना तजदीद है ना, तो ऐसा पढ़ना है। सुनिए, वो मक्खी के भिनने की आवाज आती है ना, वैसा भिन भिनाती है। अलिफ लाम मीम, मीम पर भी तो वो मद है हाँ बाजी। मीम भी लंबा है, बराबर है। हाँ हाँ यस, वैसा पढ़ना है। हाँ अलिफ लाम हाँ
हाँ, ये एक हरफ तो हम अच्छे से पढ़े, यस, बाकी तीन तो पूरा हर्फ, अपन नहीं पढ़ पाते हैं। और तीन it is हुरूफ not- है। हाँ, हाँ वही बोल रही हूँ, ये 3 हुरूफ है। तो जी ये एक वर्ड बनता है, 3 हुरूफ है, इसकी 3 नेकियां हैं, वो सब 30 नेकियां हैं, वो सब बोले इन लोग ने, वो सब सही बोले, मगर सिर्फ प्रोनाउंसिएशन नहीं था, मुक़त्तआत का भी नहीं आता है। तो मुक़त्तआत की लिखे क्या, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। हाँ, लिखा है, उन्होंने, उसके नीचे भी है हाँ बाजी। लिखा है, हुरूफे मुक़त्तआत, एकदम सही लिखा है। अभी सब लोग वो नीचे से कॉपी कर लीजिए और घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत सही लिखा है नीचे। तो और बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि हमारी शुरुआत ही अच्छी हो। अलिफ लाम मीम, बस इतना ही तो करना है, 30 नहीं क्या मिलेगी, एकदम सही इंशाल्लाह। पड़ेगा, है ना। जी जी राइट बाजी, ओवर टू अल्हम्दुलिल्लाह। यस, तो इन्हें कहते हैं हुरूफे मुक़त्तआत। क़ता का मतलब होता है तोड़ना, तो तोड़ तोड़ कर अलग अलग पढ़ना है, डिसजॉइंट लेटर्स है ये, यस, इनको अलग अलग सेपरेटली पढ़ना है। और इसका मीनिंग किसी को भी नहीं पता सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के। और यही हमारा टेस्ट है, आजमाइश है, कि हम तो कहते हैं कि हमारी तर्जुमा और तफसीर की क्लास है, ट्रांसलेशन एंड तफसीर की, और फिर अगर हम फर्स्ट वर्ड पे ये कह दे कि इसका मीनिंग हमको भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम सिवाय अल्लाह के, तो कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, वो कहेंगे भाई, आवाज चली गई बेटा। एंड देन वो क्या करते हैं, फिर जब जहां शक पड़ जाता है ना, डाउट आ जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ते, वो छोड़ देते हैं। और जो इस पे ईमान लाता है कि हाँ ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे ही सिखाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको ऐसे ही सिखाया है और हमें ऐसे ही पढ़ना है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसका ईमान पुख्ता हो जाता है और उसे 30 नेकीज भी मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फिर आगे हमें उसका खजाना मिलता है, हिदायत मिलती है। और जो नहीं पढ़ेगा, छोड़ देगा, उसे हिदायत मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 2 पे जाने से पहले इसकी कुछ अहादीस भी पढ़ लेती। बाजी आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ नहीं, लीजिए आप आप। पढ़ी, नहीं आप पढ़िए ना। जी, जैसे सूरे बकरा की जो अहादीस हमने पढ़े थे, सेम टू सेम उसी में दोनों की साथ में ही है फजीलत। सूरत अल बकरा और सूरे आल इमरान, इनकी फजीलत साथ में हमको मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरे बकरा और सूरे आल इमरान सीखो। आवाज चली गई बेटा। अपने पढ़ने वाले पर साइबान या बादल या परिंदों के झुंड की तरह कयामत के दिन साया करेंगी। कौन? ये दोनों सूरतें। फिर से एक बार पढ़ती हूँ, सूरे बकरा और सूरे आल इमरान सीखो। ये दोनों नूरानी सूरतें हैं। अपने पढ़ने वाले पर साइबान, साइबान यानी छतरी ना बाजी। अपने पढ़ने वाले पर ये दोनों क्या बन जाएंगी? अम्ब्रेलाज, साइबान, या बादल, क्लाउड्स, या परिंदों के झुंड की तरह ये कयामत के दिन साया करेंगी। उस दिन कोई साया नहीं होगा ना, तो जो इसे रोज पढ़ेगा उनको ये स्पेशल शैडो अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगी। फिर एक और सही मुस्लिम की रिवायत है, वेरी इंपॉर्टेंट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की भी रिवायत है, कि कुरान पढ़ने वाले को कयामत के दिन बुलवाया जाएगा। आगे आगे सूरे अल बकरा और सूरे आले इमरान होंगी, बादल की तरह या साए और साइबान की तरह, ये पंख खोले परिंदों के झुंड की तरह। ये दोनों सूरतें
अपने परवरदिगार से डट कर सिफारिश करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने पढ़ने वाले को सिर्फ ये वेलकम नहीं करेगी, सिर्फ साया नहीं करेगी, ये सिफारिश भी करेगी इंशाल्लाह। और सबसे पहले जो हमने पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों सूरतों को सीखो। ओके, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई हदीस बाजी आप बताना चाहते हो? नहीं, अभी इसका ये है शान नुज़ुल। हाँ, हाँ, शान नुज़ुल नहीं, इसमें है कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था, और हजरत मरियम, एक पॉइंट है ये लिख लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था इमरान, इसीलिए ये आले इमरान। और आले इमरान का मतलब है इमरान की औलाद। आले इमरान का मतलब है इमरान नाम है, इमरान की औलाद। फिर सेकंड पॉइंट है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान था। इस सूरत के और भी कुछ कई नाम हैं। फिर पहले फजीलत हो गई, अभी ये इसका व्हाट इज द ओरिजिन। फिर एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सूरत को अज़्ज़हरवैन, इस सूरत को अज़्ज़हरवैन कहते हैं। या दोनों को मिला के, दोनों यस यू आर राइट, दो जगमगाने वाली सूरतें। ज़हर यानी चमकाना, तो इसकी स्पेलिंग है AZZAHRAN। ये वर्ड भी प्रोनाउंस करने हमको आना चाहिए। वैसे इसकी खास जरूरत नहीं है, इससे अमल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर ये इतनी मालूमात काफी है हमारे लिए। इन दो सूरतों को जब भी हदीस से बयान की, उसमें अंजुम बाजी ने दोनों सूरतों के बारे में आपको बताया, तो इन दोनों को मिलाकर अज़्ज़हरवैन कहा जाता है। इसको प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल। स्पेलिंग प्लीज। हाँ, कैपिटल A डबल Z AHRAVAEN, अज़्ज़हरवैन। मैंने हिंदी में भी लिखा है, यानी दो जगमगाने वाली सूरतें। आपको याद होगा, और अंजुम को तो पता ही होगा, वो आखिरी में दो सूरतें, उनको क्या कहा जाता है जो जादू से बचाती हैं? मौज़तैन ना जी, वो भी है ना, वैसा ये भी दो हैं जी। फिर अभी हदीस तो आपको बता दिए उन्होंने आपको, इन्हें पढ़ा करो, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएंगी जैसे दो साहिबान या दो बादल हैं या दो परिंदों के झुंड यानी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, और अपने पढ़ने वालों की तरफ से अल्लाह ताला से उसकी मग़फ़िरत के लिए झगड़ा करेंगी। हमें पढ़ना चाहिए, हाँ लंबी ज़रूर है, 5 पारे होते हैं, दोनों पढ़ेंगे तो। ये मदनी है, हिजरत के बाद नाजिल हुई। दिन सिरात हमने मांगा था, हमने सूरह फातिहा में कहा था कि अल्लाह हमको हिदायत अता फरमा, तो अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते की हिदायत दे, उनके रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनके रास्ते की जिन पर तूने तेरा गजब नाजिल हुआ, ना ही उन लोगों की जो भटके हुए हैं। ये आप पढ़ चुके हैं और ये पूरी सूरह बकरा अपनी हो चुकी है। हमने सूरह फातिहा में पूछा था और अल्लाह ने दुआ कबूल की और ये दो सूरतें नाजिल फरमाई। सूरह बकरा में यहूदियों का जिक्र है ज्यादा, और यहूदियों पर अल्लाह के इनाम और इनकार और डिटेल है। ओवर टू अंजुम। जी, पढ़े थे बकरा का मतलब गाय होता है, और उसमें हमने पढ़े थे गाय का वाकया था, बिकॉज बहुत बड़ा शिर्क हुआ था गाय की वजह से, और फिर उसके
के कत्ल का हुक्म हुआ था और आजमाइश हुई थी। अब ये जो हम पढ़ रहे सूरत आले इमरान, इमरान जैसे बाजी ने बताया, मैं रिपीट कर रही हूँ, इमरान मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के फादर का नाम था। दैट इज व्हाई आले इमरान का मतलब द फैमिली ऑफ इमरान। ओके, और तो फिर इसके अलावा जो मरियम अलैहिस्सलाम है, उनके फादर का भी नाम इमरान था। तो हम इसमें ज्यादातर इनके बारे में पढ़ेंगे, मरियम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इंशाल्लाह वो फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। और सूरत अल बकरा more than half was about यहूद, more than half was about मूसा अलैहिस्सलाम, और यहाँ पे ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा। और ये आले इमरान यानी फैमिली ऑफ इमरान। तो हमने क्या पढ़े शमीम, किनके फादर का नाम था इमरान? मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम। नो कंफ्यूजन है। देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ये दोनों कौन थे? सॉरी, हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के बाप वालिद का नाम था इमरान जी। ये दोनों कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, ये दोनों कौन थे? ये दोनों नबी थे। हाँ, और ये दोनों भाई थे, सगे भाई। यस, दे वर ब्रदर्स। ओके जी। और अंजुम एक कंफ्यूजन है, देयर आर टू इमरान्स। यस लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है, माशाल्लाह। अल्लाह की उसमें कितनी बड़ी हिकमत है, देखिए। और ये हिकमत हमको कब समझ में आएगी? वेट, कुछ थोड़ी सी 2-4 आयतें आगे बढ़ेंगे, या तो फर्स्ट आयत में हमारी सारा कंफ्यूजन सेकंड आयत में क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों आया है। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी शमीम से मैंने पूछा, एक जुबैदा आपा से पूछ ली थी। जुबैदा आपा, आर यू देयर विद अस? अपनी क्या अंजुम? जी बाजी। हाँ, एक मिनट है, मैं जरा कुछ पूछना चाहती हूँ, आप भी बता सकते हैं, आपको तो सब मालूम ही है। हम कौन सा पारा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 3rd पारा। कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं? सूरे आले इमरान। आले इमरान का मतलब क्या है? द फैमिली ऑफ इमरान। इमरान कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के फादर, उनके वालिद, और मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान था। वेरी गुड। They were two different personalities. Yes. किसका जिक्र है? हाँ, ये इस नहीं सूरा में, इस सूरत में ईसाईयत की नफी है। इसको आप इंग्लिश में बता दीजिए। जी, क्रिश्चियनिटी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरा में रिजेक्ट किया है। यस। ईसा अलैहिस्सलाम किसकी तरफ भेजे गए थे? यहूदियों की और नसारा की, सिर्फ बनी इस्राइल की तरफ भेजे गए थे। तौरेत और इंजील सिखाई, दोबारा आएंगे, ये सब बाद में आएगा। अभी यू कैन कंटिन्यू। यस, इंशाल्लाह। ओके, इतना कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अभी ये नोट डाउन भी कर लेना है हमने। हाँ, और फर्स्ट आयत भी हम कर चुके। जैसे बाजी ने बताया, इस सूरा के कई नाम हैं, और सूरे बकरा और सूरे आले इमरान, इन दोनों को अज़्ज़हरवैन कहा जाता है, 2 चमकती हुई सूरा। और सूरे आले इमरान के और भी नाम है, जैसे अल-कंस, अल-इस्तिगना, तय्यबा। ये मदनी सूरा है, दैट मीन्स हिजरत के बाद नाजिल हुई। इसमें 200 आयात है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 2 पे चलेंगे अब इंशाल्लाह। अल्लाहु, अल्लाह, आपकी आवाज चली गई है माबूद, बेटा, आवाज चली गई। अंजुम, आपकी आवाज चली गई थी। अभी फिर से जा रही है आवाज मेरी? हाँ, घड़ी घड़ी जा रही है। या अल्लाह, तो रहम कर मालिक। अभी आप बताना मुझे अगर जाएगी तो। हाँ जी।
आयत नंबर 2 स्क्रीन पर है, देखिए। अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं, इलाह नहीं कोई इलाह, माबूद, इल्ला सिवाय, हुआ वही, कौन? अल्लाह। हुआ किसके लिए आया है? अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए एज अ प्रोनाउन। अल कैसा है अल्लाह? अल हय्यू, हमेशा जिंदा, जिंदा रहने वाला और जिंदगी देने वाला, दोनों उसके अंदर आता है। अल कय्यूम, हमेशा कायम रहने वाला और कायम रखने वाला, थामने वाला। ओके, ये है आयत नंबर 2। देखिए यहाँ से हम हमारी थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी बात कि क्यों इस सूरा का नाम ये भी है। इस सूरा में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने शुरुआत ही इससे की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व्हाट इज माबूद? इलाह। इलाह ये समझना बहुत जरूरी। गई आवाज, पता, आपकी आवाज गई। फिर आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी। या अल्लाह तू रहम कर मालिक, मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अभी आ रही है? अभी आई जी हाँ बाजी, ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है कि इलाह का मतलब क्या है, ठीक है ना? हम्म। और कौन कौन जानता है इलाह का मतलब क्या है? जरा हाथ सिर्फ ऊपर कीजिए। We have 78 sisters with us. Okay, mashallah. That's nice. Okay. Yes, बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो जानती है। सुरैया आप जवाब देंगी? इला माबूद, इबादत के लायक, इबादत के लायक। ओके, यू आर राइट। और भी आंसर्स? फहीमा आंटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इलाह के माने वो जिसकी इबादत की जाए। नहीं, ये आंसर रॉन्ग है। जिसकी समीना। उसके अलावा किसी की इबादत नहीं। ओके, इलाह वो सिर्फ अकेला। अच्छा ठीक है, मैं भी बताती हूँ बाजी को। हाँ एक मिनट, ये जो इन्होंने जवाब दिया ना, जिसको आपने गलत कहा, जिसकी इबादत की जाए, ये बहुत गलत आंसर है। क्यों गलत है? इसलिए कि एक आदमी था, मैं आपको उसका एग्जाम्पल देती हूँ। एक आदमी था, हाँ बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, तो फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उसको है ना एक लकड़ी बहुत पसंद आई, इतनी खूबसूरत हसीन लकड़ी थी वो, उसको इतनी पसंद आई वो लकड़ी, तो वो उसकी इबादत करने लग गया। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद वो उसकी इबादत करता ही रहा। उसके कुछ दिनों बाद उसको दूसरी लकड़ी नजर आई जो उससे भी खूबसूरत थी, अंजुम। ओके। तो उसने क्या किया, वो पहली लकड़ी फेंक डाला, हाँ, और फिर वो दूसरी लकड़ी की इबादत करने लग गया। तो जिसकी इबादत की जाए इज टोटली रॉन्ग आंसर। इट्स नॉट योर चॉइस, यू कांट डू इबादत ऑफ एनीबडी। वो पहला जवाब था, वो सही था, जो इबादत के लायक है। वो जो दिया था सुरैया ने, शायद किसी ने दिया था, है ना अंजुम? यस, सुरैया का आंसर वाज राइट। यस, दैट वाज राइट। वो इबादत के लायक है, इसलिए उसकी इबादत हो रही है। अपने दिल में आएगा तो सबसे ज्यादा दुनिया में तो इबादत अपनी नफ्सों की हो रही है। हाँ, खुद की हो रही है, राइट। हाँ, तो फिर वही करते रहेंगे अपन। और पैसे की हो रही है। सबसे ज्यादा नफ्स की हो रही है। वो पैसा नफ्स में ही आ जाता है। नफ्स है ना बाजी, अपन नफ्स बोलते हैं ना, तो नफ्स का ऐसा है ना कि नजर नहीं आती। एग्जैक्टली, माल तो नजर आ रहा है ना। एग्जैक्टली।
हाँ ओवर टू अंजुम। यस, तो अभी आप लोग प्लीज लिख लीजिए छोटी सी ये डेफिनेशन यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखने दो बेटा इन लोग को, ये एग्जाम्पल लिखवा दो ना तो जिंदगी जी भर नहीं भूलेंगे। ये दिया जी था फरत आजमी ने एक बार। जी, ये एग्जाम्पल भी लिख लीजिए और डेफिनेशन भी लिख लीजिए, ताकि ये और इलाह जो है ना उसके सामने ही लिख लीजिए, सो दैट यू नो व्हाट इज इलाह। यस ओके, तो इलाह जैसे उर्दू में बाजी ने बताया कि जो इबादत के लायक है, इबादत के काबिल है। एंड इंग्लिश में लिखेंगे इलाह worthy of worship, करेक्ट, worthy of worship, deserves worship। ये भी सही है। ओके, दोनों लिख लीजिए, worthy of worship, deserves worship। ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखिए हम लोग जो कलमा पढ़ते हैं अपना, उसमें क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, सेम है, वही तो है यहाँ पे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, सेम चीज हम लोग, हमारा कलमा है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, और गवाही भी देते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि क्या है माबूद। हाँ बच्चे, अभी आपने उनके डेफिनेशंस उर्दू में 2 बोले, इंग्लिश में 2 बोले, वही उनको लिखने दो एग्जाम्पल, राइट? ईजी मैं डिक्टेट करती हूँ। एक शख्स को या एक आदमी को एक लकड़ी बहुत खूबसूरत पसंद आई। एक आदमी को एक लकड़ी जो बहुत खूबसूरत थी वो बहुत पसंद आई, लड़की नहीं, यहाँ लकड़ी है, लकड़ी, स्टिक। हाँ स्टिक। तो उसको इतनी पसंद आई तो वो रोज सामने रखता था, रोज उसको देख के पूजा करता था, उसकी इबादत करता था, और कई दिनों तक उसने उसकी इबादत की। मैं डिक्टेट कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मैं भी लिख रही हूँ बाजी। हाँ आप भी लिख लीजिए। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बिकॉज मेरे को भी ऐसा बोलना नहीं आता है, इसलिए मैं उनसे ही सीख लेती हूँ। बहुत पहले सुना था मगर याद रह गया। तो हाँ, अभी कुछ दिनों के बाद उस आदमी को दूसरी लकड़ी मिली जो पहली लकड़ी से ज्यादा हसीन थी। तो उसने पहली लकड़ी को फेंककर दूसरी लकड़ी की पूजा या इबादत करने लगा। हाँ, अभी नीचे ब्रैकेट में लिखिए कंक्लूजन। ये तो लकड़ी की इबादत नहीं थी, ये तो लकड़ी की इबादत नहीं थी बल्कि नफ्स की इबादत थी। दिल को अच्छी लगी ना, किसको अच्छी लगी? दिल को अच्छी लगी। तो ये ही नफ्स की इबादत होती है। ओवर टू अंजुम। इज इट क्लियर अंजुम? यस, वेरी क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस बाजी ने इसका कंक्लूजन भी हमको बता दिए, अभी इस पे गौर करेंगे हम। ओके, बिकॉज हमारी आयत है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह वो जात है कि नहीं कोई इलाह, नहीं कोई इबादत के लायक, नहीं कोई डिजर्व करता सिवाय अल्लाह के। क्यों? वो भी आगे आ गया, अल हय्युल कय्यूम, क्योंकि अल्लाह की जो सिफात है, अल्लाह के जो एट्रीब्यूट्स है, कि अल्लाह कैसा है हम नहीं जानते ना। जैसे अभी बात हुई, हमारी नफ्स भी हमको नहीं दिखती, अल्लाह सुब्हानहू ताला भी हमको नजर नहीं आते, बट अल्लाह ताला हमें खुद फरमा रहे कि अल्लाह अल हय्यू है। अल हय्यू का मतलब क्या है? ये इसमें आजम है, अल्लाह के बहुत ही
عظمت والے بڑے دو نام ہے یہ. الحیو کا مطلب ہے, اس میں حی ورڈ ہے, حی کا مطلب زندگی. تو اللہ, میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. ہاں, اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا ابد تک, آلویز. پلس اللہ زندگی دیتا ہے ہر جاندار کو, ایوری لیونگ کریچر کو زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دیٹ مینس اللہ خالق ہے, کریٹر ہے. اوکے, اور اللہ خود ہمیشہ زندہ ہے اور رہے گا. یہ کوالٹی, یس, ہمیشہ حیات رہے گا. ہاں باجی, وہ نہیں کچھ کو حیات سمجھ آتا ہے نا. نہیں, حیات ورڈ اس میں سے ان کو سکھانا ہے. You ہاں, have to teach them. حیات ورڈ اسی میں سے نکلتا ہے. یس, حیو ہے نا, تو حیات ورڈ ہے اسی کے اندر. حیات مینس زندگی, اور یہ حیات اردو تو کا روز ورڈ ہے. استعمال ہوتا ہے نا, روز استعمال ہوتا ہے حیات ورڈ. ابھی میں نے دوا منگائی تو حیات سے تو منگائی. کیمسٹ کا نام بھی حیات ہے. اچھا, اور ہاں, اور حیات بولتے نا, اس کی زندگی اتنی تھی, اس کی حیات اتنی تھی. تو حیات ورڈ کا مطلب سب کو معلوم ہے, اور ہو سکے تو اسی میں سے اٹھائیں تو یاد نہیں رکھنا پڑے گا. یس, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایٹریبیوٹ ہوا. دوسرا ہے القیوم. القیوم پہ جانے سے پہلے رکو, الحیو میں وہ لکڑی جو تھی ابھی جس کی وہ آدمی عبادت کر رہا تھا, فرسٹ آف آل کیا وہ لکڑی زندہ تھی؟ دس از دا کوشچن. ہم سب کو معلوم ہے لکڑی تو نان لیونگ تھنگ ہے. ہاں, لکڑی تو زندہ نہیں ہے. جو خود زندہ نہیں ہے وہ کسی کو زندگی دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں کیا وہ فٹ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو پھر کیا وہ عبادت کے لائق ہے؟ ویری گڈ. پھر وہ ایٹ آل عبادت کے لائق نہیں ہے. اینڈ دیٹ از وائی اس کی عبادت ویسٹ ہو گئی. اس کی عبادت کیا ہو گئی؟ ویسٹ ہو گئی, ناقبول ہو گئی, اور وہ سمجھتا رہا کہ میں عبادت کر رہا ہوں. دس واز غفلت, دس از اونلی گمراہی. اور اس میں شرک بھی آ گیا, اس میں شرک بھی آ گیا. تو یعنی کیا کچھ نہیں ہوا, ہر گناہ اس میں شامل ہو گیا. That was الحیو 1. Second is القیوم. القیوم میں کیا ورڈ ملتا ہے ہم کو؟ قائم. رائٹ باجی؟ جی جی رائٹ. قائم. قائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ. ہمیشہ. قائم means what is the English word for that? دیکھنا پڑے گا. فرم. FIRM. فرم. یس, چاند آنٹی بھی کچھ بول رہے. سمینا, ہاں بولیے چاند آنٹی. سمینا. always. always. I was saying that only. اچھا اچھا, اوکے. سو اس میں ایک اور ورڈ رہتا ہے کہ قائم. اللہ ہمیشہ قائم بھی ہے اور ہمیشہ قائم رکھے گا سب کو, مینس, اور وہ تھامے ہوئے ہے سب کو, پکڑے ہوئے ہے, بیلنس کیے ہوئے ہے. اوکے, یہ سارے ورڈز اس کے اندر ملتے ہیں ہم کو. سمینا آپ میوٹ کیجئے اپنے آپ کو, جو بھی انمیوٹیڈ ہے میوٹ کر دیجئے. ہاں, ابھی کیا وہ لکڑی خود کو تھام سکتی ہے؟ اس کو کھڑا کرو تو کھڑی رہتی ہے کیا؟ گر جاتی ہے. اس کو خود کو بیلنس نہیں کر سکتی ہے, وہ کیسے کسی کو بیلنس کرے گی, کیسے تھامے گی کسی کو؟ سو پھر وہ بھی عبادت کے لائق ہے یا نہیں؟ سو ایوری ٹائم ہم کسی کی عبادت کریں, کسی کی طرف ہمارا رجحان بڑھ جائے, تو دیز آر دا کویسچنس. جیسے سورہ اخلاص بھی جو ہے ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم چیک کریں جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں. رائٹ باجی؟ جی جی ایگزیکٹلی. یس, الحمدللہ. ابھی آگے بڑھیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو پہلے ہی کاٹ دیا. فرسٹ سیکنڈ آیت میں شرک کو کاٹ دیا, اور فرسٹ آیت میں کیا چیز کو کاٹ دیا؟ شک کو کاٹ دیا. دیر از نو ڈاؤٹ. آپ کی آواز چلی لینا ہے قرآن کو, ویسے ہی لینا ہے. یہ فرسٹ آیت میں ہم کو ملا نو شک, سیکنڈ آیت میں نو شرک, یہ ملا ہم کو. اوکے, اور
एक डेफिनेशन और लिखवा देती हूँ फिर आगे चलते। इलाह में हमने पढ़े कि इबादत वर्ड आया ना डेफिनेशन में, कि इबादत के लायक, इबादत के काबिल। तो पहले आप बताइए इबादत क्या होता है? Who will say इबादत की डेफिनेशन? Anybody? सुरैया? मेरी आवाज नहीं आ रही फिर से? आ रही है, आ रही है, हाँ हाँ। तो कहाँ गए सब लोग? शमीम, सुरैया बोलिए। Yes, Baji. It is niyat plus worship. नो, आपको लिखवाया भी था पहले भी। देखते हैं अभी किसको याद है। जी फातिमा, हाजरा, माशाल्लाह नए नए हाथ ऊपर आ रहे हैं। आई एम ग्लैड, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इबादत means worship plus obedient. अल्हम्दुलिल्लाह हाजरा, वेरी नाइस, माशाल्लाह, परफेक्ट आंसर। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, और ये याद भी करने को इजी है और अमल के लिए भी बहुत इजी। तो लिख लेंगे हम लोग, इबादत इज इक्वल टू वर्शिप प्लस ओबीडियंस। बिकॉज उर्दू में हम लोग क्या बोलेंगे बाजी? इबादत तो हम इबादत ही बोलते हैं, और ओबीडियंस के लिए इताअत वर्ड आता है, राइट? करेक्ट। हाँ, बट ये वाला फिर डेफिनेशन समझ में आता है कि वर्शिप का मतलब सिर्फ एक इबादत ही नहीं है, मैं तस्बीह लेकर बैठ गई, 5 वक्त की नमाज। चली गई आवाज। हमने सिखाया वैसे हम वर्शिप करते हैं। आपकी आवाज चली गई थी। अरे अल्लाह, क्या हो रहा है? अल्लाह अकबर। हाँ, वर्शिप समझ में आया। वर्शिप इज इबादत, जैसे अल्लाह का हुक्म है वैसे, और तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ओबीडियंस क्या है? ओबीडियंस है इताअत, जो अल्लाह ने फरमाया है कुरान पाक में, हर वर्ड हमारे लिए क्या है, वो हर वर्ड की हमको क्या करनी है? ओबीडियंस, यानी हर हुक्म मानना है। हमने सिर्फ 5 ले लिए, नमाज, कुरान, ज़कात, हज और शहादत, दैट्स इट। बाकी पूरा कुरान क्या है फिर? वो भी हमें क्या करना है? हर अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना है, तब वो इबादत कंप्लीट होगी। वरना 5 वक्त की नमाज पढ़ते और मर्जी अपनी चलाते, फिर ये नफ्स की इबादत मिक्स हो जाती है उसमें, राइट? जी बाजी, आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, मैं बताना चाह रही हूँ। इसका शान नुज़ूल है 9 हिजरी में ईसाइयों का एक ग्रुप आया, बहुत बेहतरीन पर्सनालिटीज थी उनकी। जब उनकी नमाज का वक्त हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत लेकर मस्जिद नबवी में इबादत की। देखिए, यहाँ हमारी मॉरल है कि हम अपनी मस्जिदों में नॉन मुस्लिम्स को भी आने दें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, तुम मुसलमान हो जाओ। उन्होंने जवाब दिया कि हम तो पहले ही मानने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम इस्लाम कबूल कर लो। जवाब दिया, हम तो आपसे पहले मुसलमान हैं। फरमाया, तुम्हारा ये इस्लाम कबूल नहीं, इसलिए कि तुम अल्लाह की औलाद बनाते हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हो, सलेब की पूजा कर, क्रॉस की पूजा करते हो, खिंजीर का गोश्त खाते हो, ये सब छोड़ दो। फिर उन्हें दावत मुबाहिला भी दी, वो बाद में बताएंगे वो व्हाट इज इट। आगे जिक्र आएगा ये दावत मुबाहिला का। फिर ईसाई 3 खुदा को मानते थे, तो कहा अल्लाह एक ही है। ये सूरत नाजिल हुई। 1,24,000 पैगंबरों ने ये सिखाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमेशा जिंदा हमेशा कायम। ओवर टू अंजू। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी वो आयतें आएंगी जब
ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی باجی نے بتا دیے کہ ایک گروپ آیا ایک تھا اور دو کرسچنس آیت ہے، کا. یہ پہلی اور دوسری آیت ہے یہ جی جی. ابھی جو میں اور نے پڑھی. یس، اور جو آپ نے خالی بتائے، مباہلہ کی بعد میں آئے گی. ہاں ہاں، جو باجی نے بتائے کہ وہ جو نجران ایک پلیس ہے وہاں سے کرسچنس کا ایک گروپ آیا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کر رہے تھے. کہتے تھے کہ اگر ہمیں آپ کی بات صحیح لگے گی تو ہم ایمان لائیں گے. دیٹ واز اس آپ کی آواز چلی گئی بیٹا. کا مین ٹاپک عیسیٰ علیہ السلام تھے. اوکے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ میں ہمیں بھی کھول کھول کر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے نبوت تک اور پھر اس کے بعد تک ہم کو بتا دی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر، تاکہ ہمارے دلوں میں کوئی کنفیوژن نہ رہے اور کوئی ڈیبیٹ ہم نہ کرے اس کے بارے میں. جب کلیئرلی علم مل جاتا ہے تو ڈیبیٹ کی کوئی جگہ نہیں رہتی ہے. ابھی آیت نمبر 3 پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل، اس نے نازل فرمائی. کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی. علیک، آپ، یہاں پر کاف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو اس نے نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ یعنی اوپر، آپ پر. یہ کاف جو ہے اس کو آپ انڈر لائن کر کے سرکل کر کے لکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہمیشہ وہاں پہ انڈر لائن کر کے SAW لکھ لیتی ہوں تو مجھے سمجھ آ جاتا ہے. ہاں، اس نے نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب، خاص کتاب. انڈر لائن کر کے قرآن لکھ لیں گے. الکتاب قرآن. بالحق، حق کے ساتھ، یعنی with the complete truth، سچائی کے ساتھ، یعنی سچی کتاب ہے یہ. مصدقا لما، تصدیق کرنے والی. تصدیق کرنے والی یعنی کیا؟ کنفرم کرتی ہے، سچی بتاتی ہے، پروف، دلیل دیتی ہے. لما، لیے اس کے جو، لما، لیے اس کے جو، بین یدیہ، بین یعنی درمیان، ان بٹوین، بین ان بٹوین، درمیان، یدیہ اس کے دونوں ہاتھوں کے، بٹوین both of his hands. That means جو ان کے پاس موجود تھی. ہاتھوں کے بیچ میں یعنی کیا؟ ان کے پاس پریزنٹ ہے. وہ کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتا رہے. وَأَنزَلَ، اور نازل کی، وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کی، التورات، تورات، والانجیل اور انجیل. میری آواز آ رہی ہے نا؟ میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. آ رہی باجی. ہاں، میں جان بوجھ کے پوچھ رہی ہوں، بار بار پتہ چلا میں خود ہی بول رہی ہوں، آواز نہیں جا رہی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جس نے قرآن پاک نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن پاک جو سچی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور یہ تصدیق کرتی ہے، یہ پروو کرتی ہے، کنفرم کرتی ہے، سچ ثابت کرتی ہے کہ جو کچھ ان کے پاس تھی، یعنی ان کے پاس اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل کی ہوئی تھی. تو تورات، انجیل اور قرآن تینوں کتابیں اللہ ہی کی نازل کی ہوئی ہے، اور تینوں کتابوں میں اللہ نے حق نازل کیا ہے. حق کا مطلب ہوتا ہے دی ٹروتھ، اور وہ ایک دوسرے کو پروو کرتی ہے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، کیونکہ اس میں کوئی کانٹراڈکشنز نہیں ہے. تورات ہو، انجیل ہو یا قرآن ہو، اس میں کانٹراڈکشنز
नहीं मिलेंगे, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कंफर्म करती है. ओवर टू ज़ैनब जी. बाजी आप म्यूट हो बाजी. ओके सॉरी सॉरी. नज़ला जो है उसका मतलब है थोड़ा थोड़ा नाजिल करना. ओके 23 साल लगे ना कुरान को. जी. हाँ. और वह अनज़लत तौराता वल इंजील. अनज़ला का मतलब है एक साथ नाजिल करना. ओके तो पहले ये आप नोट कर लीजिए. फिर उसके बाद वो तस्दीक करती है का मतलब है कि जो कुछ तौरात और जो कुछ इंजील में लिखा है, उसमें जो भी लिखा है उनमें सब में लिखा है झूठ नहीं बोलो. तो कुरान ऑल्सो टेल्स, कुरान कोऑपरेट्स विद तौरात एंड इंजील. इट कोऑपरेट्स. ये कुरान ये नहीं बोलेगा कि हाँ झूठ बोलो. समझ में आया? तौरात भी बोलती है झूठ नहीं बोलो, इंजील भी बोलती है झूठ नहीं बोलो, कुरान भी बोलता है झूठ नहीं बोलो. तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वो नहीं है बात जी. कॉन्ट्राडिक्शन तो तौरात में भी है और इंजील में भी है. तौरात इंजील तो एवरी ईयर चेंज होती है, आपको मालूम है, अपडेट होती है. तो फिर कहाँ से नहीं होगा कॉन्ट्राडिक्शन? नहीं, जो असल अल्लाह ने नाजिल की उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं. अच्छा ओके. तो भी वो भी हमको नहीं पता है whether it is there or not. कॉन्ट्राडिक्शन बाजी इन द सेंस, जैसे आपने तो झूठ का एग्जांपल दिया, बट ये जो मेन पॉइंट्स है ना हमारे जो फाउंडेशंस, जैसे शिर्क नहीं करना है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, ये जो नहीं वैसा नहीं है ना उसमें. फाउंडेशंस में कहाँ है वो? इंजील में तो ईसा अलैहिस्सलाम है. हाँ, तो इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम खुद बोले ना कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ. नहीं एक मिनट, लिसन टू मी. when I'll finish then you can talk. okay? ओके. इसका पूरा मतलब बदल जाता है कि कुरान ने कभी भी नहीं कहा कि एक्सक्यूज मी यू कैन कंटिन्यू. तो वो दवा वाला आया. हाँ कितना पैसा है? बोतल पानी. बेटा यू कैन कंटिन्यू. यस मैं कंटिन्यू करती हूँ. यस नो प्रॉब्लम. ओके अल्हम्दुलिल्लाह. जो बेसिक टेनेंट्स है कुरान और इंजील और ज़बूर, सॉरी कुरान इंजील एंड तौरात. सबसे पहले हम ये देखेंगे तौरात किस पे नाजिल हुई थी. हाँ हाजरा आप बताइए, तौरात किस पे नाजिल हुई थी? ईसा अलैहिस्सलाम पर. नहीं, अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम, सॉरी मूसा अलैहिस्सलाम. हाँ तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर. ईसा अलैहिस्सलाम पर. राइट. तो ये लिख लीजिए आप लोग, तौरात और उसके आगे डैश करके लिख लीजिए मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी. और कुरान पे किस पे नाजिल हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हाँ एक्सक्यूज मी, वो जो पॉइंट था ना, तो कुरान जो है, कुरान ने नहीं कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करो, इंजील ने कहा है. और तौरात तो उन लोगों ने बाइंडिंग ही नहीं की थी, वो तो दिल से फतवे देते थे. तो कुछ एक हिस्सा जो है कुरान का, कुरान का कुछ हिस्सा वो दोनों में मौजूद है. जैसे आपने कहा कि भाई झूठ नहीं बोलो, शिर्क नहीं करो, वॉट एवर इट में बी. तो उतना हिस्सा जो है वो हमको मानना है, मगर वो हमको मानने का सवाल नहीं है. कुरान डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट. वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं आएगा वहां. कुरान जो है वो इंजील और तौरात को सपोर्ट करता है. कुछ बातें जो उनमें है वो कुरान में भी हैं, मगर कुछ बातें जो है वो उनमें है वो कुरान में नहीं है. उसको कुरान नेगेट करता है. जैसे अभी आएगा ना ईसा अलैहिस्सलाम का. जी तो जी. अभी कुरान और जो आप बोल रहे हैं वो इसी में आएगा ना कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद ने कहा कि मेरी इबादत मत करो. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मुझे इतना मत प्यार करो कि मुझे अल्लाह मानने लग जाओ, अल्लाह का बेटा मानने लग जाओ. राइट. तो इधर इसका ये है कि तस्दीक करना मतलब
Quran proves that they are correct, but whether they have contradiction in themselves, that we don't know. हम लोग ने नहीं पढ़ी ना जी अभी ओरिजिनल मौजूद ही नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगे जी करेक्ट यस और जो तौरात और इंजील जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसके फॉलोअर्स जो मौजूद थे और जो अच्छे तरीके से मानते थे उसको, उन्होंने फौरन नबी की बात सुन ली करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. आया समझ में? जी. ओवर टू अंजू. यस अल्हम्दुलिल्लाह. हमने अभी लिखे कि तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी और ओरिजिनली वो तबरानी जबान में नाजिल हुई थी. लैंग्वेज कौन सी थी? तबरानी ओरिजिनली. और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई और वो यूनानी जबान में नाजिल हुई थी. इंजील का मतलब होता है खुशखबरी, गुड न्यूज. और कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबिक में नाजिल हुआ, अरबी जबान में. ये अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कुरान पाक में भी. अब आयत 4 पे चलते हैं. कबलू इससे पहले, हुदल लिन्नासी हिदायत